देखिए, इंडिया और पाकिस्तान के बीच मेरे ख्याल से अगर अगर कोई जंग होगी तो ये पांचवी होगी, चार तो ऑलरेडी हो चुकी हैं। आज जैसे पाकिस्तानी मीडिया पर स्टेटमेंट आ रही है कि पाकिस्तानी जो है वज़ीर आज़म भी अलर्ट हो चुके हैं कि पाकिस्तान ने कराची में मिसाइल टेस्ट भी कर लिए हैं। जब जब कश्मीर में कुछ होता है तो आखिरी रिजल्ट यही होता है कि इंडिया और पाकिस्तान की फ़ौजें आमने सामने आने वाली हैं। जैसे वो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हुई है, क्योंकि अभी हाँ, इसमें एक ये भी चीज़ है कि मीडिया में ये चीज़ आई है लेकिन ऑफिशियली अभी इसका कोई लेटर पाकिस्तान को रिसीव नहीं हुआ। और दुनिया में ये टेंशन बनी हुई है, एक तरफ रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, दूसरी तरफ जो है फ़लस्तीन और इसराइल की, और एक इस खित्ते में मज़ीद जो है तबाही ना आए, तो दुनिया इस चीज़ को सीरियसली देख रही है। देखें, पाकिस्तान ने जिस तरह हमेशा पहले अपनी तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन इंडिया के ये जो गंदे इरादे हैं ये हमेशा उधर से शुरू होते हैं और ये पाकिस्तान में आगे ख़त्म हो जाते हैं। अगर हमारा पानी बंद होता है तो हमारी तरफ से ये खुल्लम खुला हमारी तरफ से भी जंग का ऐलान है। हमारे वज़ीर आज़म ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान पीछे नहीं हटने वाला। पाकिस्तान ने बहुत स्ट्रॉन्ग जो है ले लिया एक्शन। जी भरपूर जवाब दिए और इसी तरह देना चाहिए इंडिया को। और ये जो भी मामला हुए हैं ये गलत कर रहे हैं, इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। जो भी मामला हुए हैं कश्मीर के अंदर, इंडिया को मैं एक बात बताइए, मुसलमानों का मुल्क है, एक बंदा ही आपके लिए काफ़ी है। मैं मोदी को चैलेंज करना चाहता हूँ, इंशाल्लाह मैं तेरियां इंदियां नस्लां रोल देवांगा। हम नौजवानों को चाहिए कि हम भी इंडिया के खिलाफ बोले, उन्हें बताएं कि पाकिस्तान एक कमज़ोर नेशन नहीं है। आई थिंक सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा वो इसराइली ममालिक को है, ठीक है। और हमें ये देखना होगा कि इंडिया को हमसे ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। वो हमें हाथ नहीं लगा सकते, एक नंबर के वो डरपोक हैं। ओ बस ऐसे ही करते हैं, वो है ही छपरी हैं वो। अच्छा, इंडियन जो है वो छपरी हैं? हाँ, वो तो कहते नहीं है दोस्ती होने का, तो हम क्यों आए उनसे? उनके अंदर एटीट्यूड बहुत है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं रुखसार मीर। नाज़रीन, गुज़श्ता कई घंटों से जारी भारतीय गीदड़ भभकियों के बाद आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास मुनक्किद किया गया है और एजेंडा जारी कर दिया गया है। भारत की जानिब से जो एक्शन लिया जाएगा पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देने की पोजीशन में मजबूत है। जिस सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तरफ बार बार इशारा दिया जाता है उसका भी भरपूर जवाब दिया जाएगा। और जो गारंटर्स मौजूद हैं जिनकी सरपरस्ती में 1960 में ये मुआहदा हुआ था, सिंतास मुआहदा, जिसके तहत दरियाओं का पानी दोनों ममालिक के दरमियान तकसीम किया जाना था, भारत किस तरह से उसकी खिलाफ वर्जी कर सकता है और वो पानी पाकिस्तान में आने से रोक सकता है, भारत को सबक सिखा दिया जाएगा। साथ ही साथ जो भारतीय पाकिस्तान में मौजूद थे उनके वीज़े मनसूख और वापस जाने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। और वज़ीर दिफा की तरफ से भी ये बात वाज़ेह कर दी गई है कि जो एक्शन होगा, माजी में जिस तरह से जवाब दिया जाता रहा उससे भरपूर जवाब दिया जाएगा। इस इजलास में जो आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है, सबसे पहले तो दुख का इजहार किया गया है उन सयाहों के लिए या वो लोग जो कि एक सियाहती मकाम पर मौजूद थे और उन्हें फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके निशाना बनाया गया पाकिस्तान पर कीचड़ उछालने के लिए, और उसके बाद फिर पाकिस्तान पर जो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं उसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया गया है। हम अवाम में मौजूद हैं और इस मौजूदा सूरत हाल पर जो पाकिस्तान इंडिया टेंशन इस वक्त बन चुकी है, अवाम की क्या राय है और वो इस हवाले से क्या सोचते हैं, पाकिस्तानियों का जज्बा क्या कहते हैं, आइए लोगों से बात करते हैं और आपको बताते हैं। पाक भारत कशीदगी एक मरतबा फिर बढ़ चुकी है, मामलात को कैसे देख रहे हैं? देखें, पाकिस्तान ने जिस तरह हमेशा पहले अपनी तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन इंडिया के ये जो गंदे इरादे हैं ये हमेशा उधर से शुरू होते हैं और ये पाकिस्तान में आगे ख़त्म हो जाते हैं। पाकिस्तान हर दफ़ा भाईचारे का पैगाम दे के बात को छोड़ देता है, लेकिन इस दफ़ा जो इंडिया ने जंग का ऐलान किया है, अगर हमारा पानी बंद होता है तो हमारी तरफ से ये खुल्लम खुला हमारी तरफ से भी जंग का ऐलान है। हमारे वज़ीर आज़म ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि उनको जैसे पे तैसा फिर है। भाई, उन्होंने टाइम दिया कि पाकिस्तानी हमारे मुल्क से निकल जाएं। पाकिस्तान ने उल्टा अल्टीमेटम दे दिया कि 2 दिन के अंदर अंदर जो भी इंडियंस यहाँ पे आए हुए हैं वो ये यहाँ से छोड़ के चले जाएं। हमारे जो ख्वाजा वो हैं उन्होंने खुल के पैगाम दिया, मैं उनको आगे वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा कि हमारे जो शहरी हैं अगर उन पर हमला हुआ तो यहाँ से इंडियन शहरी भी फिर महफूज नहीं जा सकेंगे। मेरी नज़र में ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। भाई, हमारी पाक आर्मी हर वक्त तैयार है इनसे लड़ने के लिए, और वो उधर खुद ही हमला करवा के और पाकिस्तान को बदनाम करने के चक्कर में
और यार कितने कितने बुरे इरादे हैं इनके। हम इनको हमेशा से भाई समझते रहे, लेकिन इन्होंने भाई नहीं समझा, तो अब हम भी इनको भाई नहीं समझेंगे। ये जैसा करेंगे, ये हमें हमारे साथ एक हाथ दुश्मनी बढ़ाएंगे, हम इनके ऊपर दूरी चढ़ाई करेंगे और पाक फौज के शाना बिशाना खड़े होकर इनसे टक्कर लेंगे। भाई आप अपने जो भी हो अपने घर में रहो, हमारे पाकिस्तान के तरफ गंदी नज़र डाली तो आपकी आंखें निकाल लेंगे हम। ये मोदी की कोई ख़ास स्ट्रेटजी है हर कुछ अरसे बाद पाकिस्तान को धमकी देना या हालात में टेंशन पैदा करना? देखें, मोदी एक बहुत चालाक लीडर है, उसे कहा जाए तो बात गलत नहीं होगी। वो अपनी चालाकी दिखाता है, आवाम को थोड़ा सा मोटिवेट करके अगले इलेक्शन के लिए तैयार करके अपनी साइड वो सेव कर लेता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो अपनी साइड सेव करने के चक्कर में कितने लोगों का नुकसान करता है। अब वो जहाँ पे इन्होंने हमला करवाया, जहाँ पे वो लोग मरे, बाद में उन्हीं लोगों की वीडियो चल रही है कि वो बता रहे हैं कि वो लोग 2 बंदे जिंदा हैं, वो झूठा ऑपरेशन था। तो ये उनकी सोची समझी साजिश थी। ये सिंध ताश मुआहदे को मुअत्तल करने के लिए उन्होंने सारा किया है कि जो पानी एक बहाना बने और बहाने को हम एक ढाल बना के इनको ये कर दें। तो यार ये देखिए, ये इन्होंने जो भी करना है करें, लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान पीछे नहीं हटने वाला। पाकिस्तान ने बहुत स्ट्रॉन्ग जो है ले लिया एक्शन और हम इनके साथ खुल के लड़ेंगे। अब देखिए, ये सिंध ताश मुआहदा जो 1960 में हुआ था, इसके गारंटर्स तो बड़े आलमी इदारे हैं और 3 दरियाओं का पानी इंडिया इस्तेमाल करेगा, ज़्यादा मकदार में 3 का पाकिस्तान। और ये पानी तो इंडिया की मिल्कियत है ही नहीं। जिस मकबूजा कश्मीर से ये पानी आ रहा है उस पर तो गैर कानूनी तरीके से भारत जो है वो काबिज़ है, 7 लाख फौजी तैनात कर रखे हैं, तो वहाँ पर तो पहले ही खिलाफ वर्जी कवानीन की जा रही है। कैसे ये धमकी दे सकता है पाकिस्तान? देखें, सबसे पहले मकबूजा कश्मीर के बारे में बात कर ली जाए तो भारतीय इतने बुरे लोग बन चुके हैं कि हमारे दिल का, हमारे जिगर का एक टुकड़ा मकबूजा कश्मीर हमारा, इधर चले जाएं उधर उनकी ना कोई सर्विस आ रही है, ना बेचारों को इंटरनेट की सर्विस, ना मोबाइल की सर्विस, हर चीज़ उन्होंने उनसे छीन के रखी हुई है। वो क्यों कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? वो चाहते हैं हमारे से मिलना, लेकिन ये नहीं करने दे रहे। सिर्फ इनको खतरा ही इसी चीज़ का है कि अगर ये कश्मीर उधर चला गया तो उनके जो बहुत सारे मामलात हैं वो इंडिया से कट ऑफ हो जाएंगे। वो इसीलिए तो कश्मीर को आने नहीं दे रहे। तो ये जो है ना कश्मीर, अगर ये पाकिस्तान में मिल जाता है, हमारी फ़ौज को अब चाहिए कि अब जंग तो शुरू होने ही वाली है, मामला तो होने वाले हैं, तो खुल के चढ़ाई करें, इनके ऊपर खुल के चढ़ाई करें और इनको बताएं कि पाकिस्तान आपको मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है और पाकिस्तान वही रखता भी है। ये कोई सिर्फ बातें नहीं है कि सिर्फ बातों में पाकिस्तान सलाहियत रखता है। अगर ये पाकिस्तान के साथ कोई मामला ख़राब करने की कोशिश करेंगे तो पाकिस्तान इनको नाक तोड़ मुँह तोड़ जो भी कहा जाए, इनको मुँह तोड़ हम जवाब देंगे भी। माजी में भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस इंडिया करता रहा, बाद में साबित हुआ दुनिया के सामने कि ये भारत ने खुद करवाया है। आप देखें कि 7 लाख फौजी वहाँ पर तैनात हैं, 400 किलोमीटर अंदर वो इलाका है। ये किस तरह से दुनिया को तासर दिया जा रहा है कि ये एक ऑपरेशन था और ये हमला हुआ है? ये तो सबको नज़र आ रहा है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। भाई आप देखें, भारत वाले ये शायद भूल गए हैं कि एक दफ़ा इनका पहले आया था, उसको हमने बहुत अच्छी चाय पिलाई थी, लेकिन आज उनका कोई एक मेजर पकड़ा गया। इधर मैं आगे देख रहा था, वो सरहद पार करके जी पाकिस्तान में आ गया, उसे भी रेंजर ने अरेस्ट कर लिया हुआ है। तो इस दफ़ा वो नहीं होगा चाय पिला के छोड़ देंगे, इस दफ़ा पूरे मामलात होंगे इनके साथ। ये शायद भूल गए हैं। आप देखें, जो ये इन्होंने उधर फौजी तैनात किए हुए हैं, ये उनको डराने के लिए किए हुए हैं, धमकाने के लिए किए हुए हैं। अगर ये चाहते हैं कि उनके साथ ये प्यार से घुल मिल के रह रहे हैं तो उधर से फौजियाँ क्यों खड़ी हुई हैं? निकालो ना उधर से फौजियाँ बाहर अपनी, और फिर घुल मिल के रह के देखो, या फिर हमारी फ़ौज भी उधर जब चली जाएगी ना, फिर देख लेंगे किसके साथ किसका कितना मुकाबला होता है। आज कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ है वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत, समझते हैं कि आज पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया? जी भरपूर जवाब दिया और इसी तरह देना चाहिए इंडिया को। और ये जो भी मामलात हुए हैं ये गलत कर रहे हैं, इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। जो भी मामलात हुए हैं कश्मीर के अंदर, तो पाकिस्तान को खुलेआम स्टैंड लेना चाहिए इस हवाले से। क्यों गिदड़ भभकियाँ पाकिस्तान को? हम तो तरक्की कर रहे हैं मुआशी तौर पर। ये बस जानबूझ के इस तरह के काम करते हैं और जो भी खुद अटैक करवाया इन्होंने, ठीक है, और कोई प्रूफ नहीं है, कोई वैलिड रीज़न नहीं है इनके पास। सही है, अगर ये चाह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के साथ किसी किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस करें तो फिर हम भी तैयार हैं इस चीज़ के लिए कि आप आओ, इंशाल्लाह हम भी आपको पूरा भरपूर जवाब इस सारी सूरत हाल पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर टेंशन मज़ीद बढ़ती है तो एक पाकिस्तानी के क्या तासुरात होते हैं, क्या जज्बा है, क्या सोच है? यही जज्बा है कि इंशाल्लाह हम भी ज्वाइन करेंगे मामलात में। सही है, जब हम भी पाक फ़ौज की बैक पे खड़े हुए हैं, हमारी है पाक फ़ौज, पाकिस्तान हमारा है, हम हमेशा खड़े रहेंगे इनके साथ। पाक ज़रूरत पड़ेगी हम जाएंगे। पाक फ़ौज के साथ पाकिस्तान की पूरी आवाम खड़ी है। इंशाल्लाह पूरी आवाम खड़ी है, पूरे जज्बे के साथ खड़ी है और हम इंडिया को मुँह तोड़ जवाब देने की वो तौफीक भी रखते हैं और इंशाल्लाह देंगे भी।
जो इंडिया पाकिस्तान टेंशन इस वक्त बनी हुई हैं, कैसे देख रही हैं सारे मामला? देखिए, इंडिया और पाकिस्तान के बीच मेरे ख्याल से अगर कोई जंग होगी तो ये पांचवी होगी, 4 तो ऑलरेडी हो चुकी हैं। आज जैसे पाकिस्तानी मीडिया पर स्टेटमेंट आ रही है कि पाकिस्तानी जो है वज़ीर आज़म भी अलर्ट हो चुके हैं और उन्होंने भी बोला है कि हम इंडिया के साथ किसी भी किस्म का डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखेंगे। इनके हाई कमीशन को बोला है इस्लामाबाद से जी फ्री हो जाएं। और साथ साथ एक बड़ी खबर जो मैं बताती चलूँ कि पाकिस्तान ने कराची में मिसाइल टेस्ट भी कर लिए हैं और कश्मीर के बॉर्डर के ऊपर जी साथ साथ जो है आर्मी अलर्ट जारी कर दिया गया है। मतलब कि सामने वाला कुछ भी इस वक्त जो है स्टांस ले सकता है, जो कि पुलगाम अटैक हुआ है। मैं ये कहूँगी कि कश्मीर इंडिया और पाकिस्तान के बीच बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इशू है और एज अ जर्नलिस्ट मैं ये बोलूँगी कि जब कश्मीर में कुछ होता है तो आखिरी रिज़ल्ट यही होता है कि इंडिया और पाकिस्तान की फ़ौजें आमने सामने आने वाली हैं। लेकिन ये जो टेंशन इस वक्त बनी हुई है ना, ये बहुत ज़्यादा जो है ख़तरनाक हद इख्तियार कर चुकी है, क्योंकि जैसे वो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हुई है। क्योंकि अभी हाँ, इसमें एक ये भी चीज़ है कि मीडिया में ये चीज़ आई है लेकिन ऑफिशियली अभी इसका कोई लेटर पाकिस्तान को रिसीव नहीं हुआ इंडस वाटर ट्रीटी का। लेकिन हाँ, अगर ऐसा होता है तो फिर ज़ाहिर है वो भी आर्मी है हमारी भी। जैसे आज फ़ारूक अब्दुल्ला जो कश्मीर के हैं इंडिया के, वो बयान दे रहे थे कि ठीक है अगर हमारी फ़ौजें जाके पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगी तो मैं ये कहूँगा कि उनके पास भी फिर एटमी पावर है। तो फिर लास्ट पे जो हथियार रहता है वो फिर एटम बम का। दोनों मुल्क एटमी पावर है और दुनिया में ये टेंशन बनी हुई है। एक तरफ रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, दूसरी तरफ जो है फ़लस्तीन और इसराइल की। और एक इस खित्ते में मज़ीद जो है तबाही ना आए तो दुनिया इस चीज़ को सीरियसली देख रही है। यानी आप समझते हैं कि टेंशन कम होनी चाहिए, मामला बेहतर होने तो बढ़ी है। 48 आवर्स के अंदर आप देखिए अगर इंडिया एक स्टेप ले रहा है तो सेम वही चीज़ पाकिस्तान भी कर रहा है। अगर वो कह रहे हैं हमने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखने तो आज पाकिस्तान भी कह रहा है नहीं। पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है। वो तमाम जहाज़ जो इंडिया के गुजर के जाते थे, इवन मोदी साहब अक्सर पाकिस्तानी एयर स्पेस यूज़ करके जाते थे, अब उनका जो है ट्रैवल बहुत मुश्किल होगा। वहाँ के जो ट्रैवल कॉस्ट है वो बढ़ेगी, ज़ाहिर है फ्यूल का खर्चा होगा, लॉन्ग डिस्टेंस होगा। तो पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस भी बंद कर दिया उनके लिए। तो ये भी मेरे ख्याल से हालात एमरजेंसी की तरफ ही जा रहे हैं। ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, माजी में भी इस तरह के कई ऑपरेशंस किए गए इंडिया की जानिब से जो कि झूठ पर मबनी बुनियादी तौर पर होते हैं। पाकिस्तान की तरफ से आज जो जवाब दिया गया, आप समझते हैं कि भरपूर जवाब नहीं दिया गया? भरपूर जवाब दिया गया है। देखिए, इसका मैंने पहले ही आंसर कर दिया है कि एक स्टेप अगर भारत उठा रहा है तो सेम उसी अंदाज से पाकिस्तान भी कर रहा है ना। भारत क्यों इस तरह करता है, क्या लगता है? देखिए, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और ये जो स्टेट नैरेटिव है, ये भारत ने मेरे ख्याल से कि कई सालों से उन्होंने हर प्लेटफॉर्म पे ये कहा कि भाई हमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का बहुत बड़ा इशू है, क्रॉस बॉर्डर। एंड सेम लाइक जब बलोचिस्तान के अंदर होता है तो हमारा मीडिया भी यही तो बोलता है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, फंडिंग हो रही है, ब्लो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही हैं, कौन चला रहा है, भारत चला रहा है, रो चला रहा है। तो दोनों तरफ यही सेम चलता है। इंडिया पाकिस्तान को गीदड़ भभकियां लगा रहा है, हम हमला कर देंगे, क्या समझते हैं? इंडिया में इतनी सख्त है? नहीं, इंडिया को मैं एक बात बताइए, मुसलमानों का मुल्क है, एक बंदा ही आपके लिए काफ़ी है। इस मुल्क में माशाल्लाह पठान रहते हैं, मैं ख़ुद पठान हूँ। मैं मोदी को चैलेंज करना चाहता हूँ, इंशाल्लाह मैं तेरियां इंदियां नस्लां रोल देवांगा। असी पठान हाँ तो मैं मोदी ਨੂੰ चैलेंज करना चाहता कि तैन खुलियां वागन अगर खुला उड़ के आ। हाँ जी, जो पाबंदियां लगाएगा, वो कह रहा है जी मैं पानी बंद कर दूंगा, सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी। कोई गल नहीं, साढ़े नाल अल्लाह है। असी इंशाल्लाह अपने अल्लाह तक भरोसा करते हैं। पानी अल्लाह की ज़ात देना वाला, कोई पानी की सान धमकी शमकी ना लावे। असी ये मोदी चैलेंज कर देगा खुला वग के आ। इंडिया पाकिस्तान ताल्लुकात में एक मरतबा फिर कुशीदगी आ चुकी है, जो खबरें चल रही हैं, क्या कहेंगे? सर खबरें क्या चलनी है, बात तो ये है कि इंडिया सीधा सीधा हमें धमकी दे रहा है कि भाई जंग करने वाले हैं हम, और हम यहाँ पे रील्स पे मीम्स पे काम कर रहे हैं। हम नौजवानों को चाहिए कि हम भी इंडिया के ख़िलाफ़ बोले, उन्हें बताएं कि पाकिस्तान एक कमज़ोर नेशन नहीं है, बल्कि उनके ख़िलाफ़ जो है वो बात कर सकती है और उनको बता सकती है कि ये एक मुकम्मल कंट्री है जहाँ पे जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, हर चीज़ है। बल्कि हमें उनके ख़िलाफ़ इक़दाम उठाने चाहिए। जो लोग उठा सकते हैं उन्हें चाहिए कि वो इक़दाम उठाएँ। ठीक है, आप एक नौजवान हैं, स्टूडेंट हैं गालिबन, ये भारत बार बार पाकिस्तान को धमकियां देकर साबित क्या करना चाहता है? देखिए, इसमें भारत का तो इतना फ़ायदा नहीं है। हमें बैकएंड पे देखना होगा कि इससे किन नेशंस को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है।
ठीक है, जब यानी कि सन 1947 की बात करें तो जब ये बॉर्डर हमारा पाकिस्तान अलहदा हुआ तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा इन्हीं को हुआ, क्योंकि अफ़गानिस्तान वहाँ से इंडिया में आ जाते हैं, आसानी के साथ वो लूट मार करके चले जाते हैं। हमें एक नेशन के तौर पर अलहदा किया गया ताकि ये हमारी सेफ्टी बने। बैकएंड पे हमें ये चीज़ें देखना होगी कि इंडिया को नहीं, किस नेशन को सबसे ज़्यादा फ़ायदा है जो ये वार करवाना चाह रहे। किन ममालिक को फ़ायदा है फिर? आई थिंक सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा वो इसराइली ममालिक को है, ठीक है। और हमें ये देखना होगा कि इंडिया को हमसे ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। इसराइली ने हमसे ज़्यादा जो हमें एक्सपोर्टिंग है सबसे ज़्यादा नज़दीक है वो इंडिया पड़ता है। अगर हम वहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे हमें फ़ायदा भी ज़्यादा है, मगर इसराइली ने हमें एक दूसरे का इतना दुश्मन बना दिया है कि हम लोग ना वहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई मुनाफा नहीं कमा रहे, इसलिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसराइल को। नाज़रीन, छोटे बच्चे भी आज के मौजू के हवाले से कुछ बात करना चाहते हैं, इनके कमेंट्स भी हम ले लेते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 3 में पढ़ते हैं। कौन से स्कूल में? बीकन हाउस। अभी टीवी देख रहे हैं, जो टेंशन चल रही है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, क्या कहेंगे? उनकी जरूरत ही नहीं है हमें हाथ लगाने की। वो कहते हैं हम पानी बंद कर देंगे, मुआहदे की खिलाफ वर्जी करेंगे, सबक सिखा देंगे। वो हमें हाथ नहीं लगा सकते, एक नंबर के वो डरपोक हैं। तो क्यों इस तरह धमकियां देने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान को? ओ बस ऐसे ही करते हैं, वो है ही छपरी हैं वो। अच्छा, इंडियन जो है वो छपरी हैं? हाँ, बाल देखें उनके कैसे रखते हैं वो। अच्छा, अभी जो बातें उनकी तरफ से की जा रही हैं कि पाकिस्तानी हमसे बड़े ज़्यादा खौफजदा हैं। आप तो स्कूल पढ़ते हो, अभी 3 क्लास में हो, आप कौन सी क्लास में? जी केजी में। छोटे हो, भी स्कूल पढ़ने जाते हो, तो इस सूरत हाल को कैसे देखते हो? दोस्ती होनी चाहिए हमारी इंडिया के साथ या हमें जवाब देना चाहिए? वो तो कहते नहीं है दोस्ती होने का, तो हम क्यों आए उनसे? उनके अंदर एटीट्यूड बहुत है। अच्छा, बराबरी की सतह पर होने चाहिए यानी ताल्लुकात। तो नाज़रीन, पाक भारत टेंशन के हवाले से अवाम की क्या राय है आपने मुलाहिज़ा किया। पाकिस्तानी कौम किसी भी तौर खौफज़दा होने वाली नहीं है, हार मानने वाली नहीं है, किसी किस्म के दबाव में आने वाली नहीं है। इस कौम का हर फर्द अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़ा है और बहादुरी से किसी भी क़ुव्वत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। जो आपकी राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर आगाह करें। रुखशान मीर को दें कैपिटल टीवी से इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।